जिंदा मसीह के जलाली जिंदा मसीह के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब फिर मैं क्राइस्ट विजन यूरोप की स्काइप आईडी पर से अपने तमाम सामीन की खिदमत में और फेसबुक पर जो नाजरीन हैं आपकी खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं कि यह खूबसूरत तरीन मौका उसने मेरे जीवन में और आपके जीवन में बख्श दिया है कि हम उसके जिंदा और लारैब कलाम के वसीला से बरकत पाने वाले हो सकें और आप सबों की इस रूहानी भूख के लिए और प्यास के लिए जो लेकर खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। और यही तो वो सबसे बड़ा खजाना है जिसको जमा करना और इसको खोरोनोश करना यकीनन मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा बरकत का सबब ठहरेगा। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि एक बार फिर मुझे उसने ये एक और लम्हा, एक और मौका बतौर गनीमत बख्श दिया। चाहता तो कब के सांस रोक देता, चाहता तो कब से मेरा ये पंपिंग सिस्टम स्टॉप हो सकता, लेकिन ये उसकी ऐन निगाह करम है और ये उसकी मेहरबानी है कि आज फिर आप सबों के साथ इस मुकद्दस कलाम की खूबसूरत बातें सीखने का मुझे उसने आजाज बख्शा है। मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं। मेरे अजीजों, मैं आपके साथ मिलकर यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मकाशफा से सीख रहा हूं। हम तकरीबन 1.5 साल का टाइम पीरियड हो गया होगा जब हमने इस किताब के मुताले का आगाज किया, लेकिन अभी तक हम 3 बाब पर यानी 3 अबवाब पर मुख्तसर तौर पर सीख पाए, बहुत मुख्तसर तौर पर। और आज हम 4 बाब का आगाज करते हैं, यानी यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मकाशफा और इसके 4थे बाब का आगाज करते हैं। मेरे साथ रहिएगा और अपनी तवज्जो किसी और तरफ दाएं या बाएं नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि खुदावंद आज मुझसे भी और आपसे भी बात करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आज इस 4 बाब की पहली आयत आपकी खिदमत में मैं तलावत किए देता हूं, जहां खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा हुआ है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वो ही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। अजीजों, आपको याद होगा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ रेगुलर नहीं भी रहे तो भी किताब मुकद्दस के मेरी तरह तलबा और तालिबात तो हैं ही ना, और मुकाशफा की किताब को कई बार आपने भी अपने मताले में लाया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। मसीह खुदावन जो पतमस के जजीरे में मुक़य्यद मोहब्बत के रसूल यूहन्ना आरिफ पर 7 कलीसियाओं के नाम खतूत भेजता है, जो आज के दौर में मेरे और आपके लिए है,
और केवल इसके के खुदावंद ऐसा करता। यूहन्ना से मुखातब होकर कहता है, गोया यूहन्ना की जिंदगी का, उसके जीवन का, उसकी सोचों का, उसके ख्याल का, उसके दिल का रिमोट कंट्रोल खुदावंद खुद अपने हाथों में ले लेता है और यूहन्ना को कहता है, यूहन्ना अब जो कुछ तू रूह में देखता है उसको तू लिखता चला जा, क्योंकि इन बातों का होना जल्द जरूर है। और वही जो खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त मुकद्दस यूहन्ना से मुखातिब था, अब इस चौथे बाब के आगाज में फिर से उस खुदावंद यीशु मसीह से मुखातिब है और उसको खुदावंद यीशु मसीह फिर से यूहन्ना से मुखातिब है और उसको कहता है कि इधर मेरे पास ऊपर आ, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा, वो हालात दिखाऊंगा जिनका होना बहुत जल्द जरूर है। और यूहन्ना कहता है कि हुआ क्या इन बातों के बाद, यानी ये जो 7 कलीसियाओं के नाम खतूत लिखवाए गए, जो आज मेरे लिए और आपके लिए भी अपने आप में खास पैगाम रखती है, हमें खबरदार करती है। खुदावन जिसने यूहन्ना पर अपने आप को पतमस के जजीरे में जाहिर किया, अपना तारुफ करवाया, पहले, दूसरे और तीसरे अबवाब की इन बातों के बाद जो जमीनी बातें हैं इस जमीन पर के लोगों के लिए जब वो दिखा चुका, तो फिर यूहन्ना कहता है कि मैंने निगाह की रूह में, रोया में मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है और मेरे साथ वहां से कोई मुखातिब हुआ, किसी की आवाज सुनता हूं, नरसिंगे किसी आवाज के साथ जिसकी आवाज मैंने पहले सुनी थी, अब भी वही मुझसे हम कलाम हो रहा है और वो मुझे कहता है, यूहन्ना अब तू ऊपर आ जा, अब तू ऊपर आ जा। वो आसमान को खुला हुआ देखता था और खुदाबंद उसको शायद दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसको आवाज आ रही थी, जोर से नरसिंगे की सी आवाज कि यूहन्ना अब तू यहां ऊपर आ जा। याद कीजिए कि ये जो चौथा बाब है, इससे पहले 3 अबवाब में कलीसिया का जिक्र हो चुका है। पहले 3 अबवाब में तकरीबन 20 मर्तबा कलीसिया का जिक्र हो चुका है, लेकिन अब क्या होता है, खुदावन यूहन्ना को कहता है कि अब तू ऊपर आ जा। अब वो वक्त आ गया कि कलीसिया भी ऊपर उठाई जाए। और एक दफा फिर मुझे यह कहने दीजिए कि जब मैं लफ्ज कलीसिया कहता हूं तो कलीसिया किसी डिनोमिनेशन का नाम हरगिज नहीं है। कलीसिया उन लोगों की जमात है जो मसीहा के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। कलीसिया ना मेरी है ना आपकी है, वो उसकी है जिसने अपने लहू से उसको मोल लिया है। मैं और आप तो वो मुख्तार हैं जिन्हें कुछ वक्त के लिए एक खास जिम्मेदारी सौंपी गई कि हम कलीसिया की क़यादत करने वाले हो, उस बड़े कायद के मातहत रहकर। अब यूहन्ना भी ऊपर उठाया जाता है और कलीसिया भी अब ऊपर उठाई जाती है। इसके बाद आप
मकाशफा 22 बाब की 16 आयत में जाकर कलीसिया का नाम देखेंगे, है चौथे बाब की पहली आयत से लेकर 22 बाब तक कलीसिया का नाम नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है। क्यों? इसलिए कि अब कलीसिया आसमान पर उठा ली जाती है। जमीन पर अब मजीद कलीसिया नहीं रहती। अब जमीन पर क्या होगा? जमीन पर वो 7 नरसिंगे फूंके जाएंगे, 7 मोहरें खोली जाएंगी, वो 7 कहर के प्याले उल्टाए जाएंगे। वो जो अफसोस है 7, उन अफसोस की बाबत हम देखेंगे। जमीन पर रहने वालों के लिए एक ऐसा जमाना होगा जिसको ट्रिबुलेशन पीरियड या मुसीबत का जमाना कहा जाता है, जमीन पर रहने वालों के लिए। एक और बात, वो कौन है जिनको खुदाबंद यीशु मसीह आसमान पर लेकर जाएगा? किसी वक्त शायद मैंने एक बात कही थी, और वो बात यही थी कि अगर मैं एक खाली डिब्बे में कील डालूं, सोना डालूं, चांदी डालूं, रुपए पैसे डालूं, सिक्के डालूं, कागज लकड़ी के टुकड़े डालकर उसके अंदर रखूं, और उसके बाद मैं एक मुकनातीस लूं और उस डिब्बे के अंदर उस मुकनातीस को घुमाऊं, तो फिर वो मुकनातीस किसको अपनी तरफ खींचेगा? सोने को, क्योंकि वो बड़ा कीमती होता है। चांदी को? नो, मुकनातीस सिर्फ उसी को अपनी तरफ खींचेगा जिसका मुकनातीस से के साथ कोई ताल्लुक है, और वो जिसको वो अपनी तरफ खींचेगा वो कीले और लोहे की चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा कोई और चीज नहीं हो सकती। भले आप वहां डॉलर डालें या यूरो डालें। यीशु जब बादलों पर आएगा, जब मैं थिस्सलुनीकियों के खत का मुतालिया करता हूं तो फिर पता चलता है, चौथे बाब में पहला थिस्सलुनीकियों, जब वो आएगा तो जमीन पर डायरेक्ट वो नहीं आएगा, वो बादलों पर आएगा। मुझे ये हवाला बाद में पढ़ना ही था, क्यों ना मैं अभी इसको तलावत कर लूं। वैसे तो आप ऑलरेडी इस हवाले से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, लेकिन पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब और इसकी 13 आयत से तो पौलुस थिस्सलुनीके के सताए हुए मसीहों को कहता है, तुम गमज़दा ना हो अपने उन शुहदा के सबब से जो मसीह की खातिर जान नसार की है। उनकी खातिर तुम परेशान ना हो। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मारिद जो ना उम्मीद है गम ना करो, जो सोते हैं। हालेलुया। मसीही ईमानदार के लिए मौत नहीं है। मसीही ईमानदार मसीह में सो जाता है। मरने वालों से कोई उम्मीद नहीं होती, सोने वालों से उम्मीद जरूर होती। और रसूल कहता है कि वो तो सोए हुए हैं। लाजर भी सोया हुआ था, वो सोए हुए हैं, और वो यहां पर यही कहता है कि उनकी मानिंद तुम गम ना करो। और फिर जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके आने पर वो भी जी उठेंगे। और फिर वो आगे बताता है कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक जब मसीह आएगा, हम जो जिंदा हैं खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे,
सोए मुंह से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदाबंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदाबंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। पौलुस रसूल यहां पर वाज़े तौर पर बताता है कि मसीह जब आएगा तो वो बादलों पर आएगा, और जो कलीसिया है, हकीकी ईमानदार लोग, 2 नंबर नहीं, हकीकी ईमानदार लोग, उनको खुदाबंद यीशु मसीह ऊपर उठा लेगा और फिर आसमान पर एक बड़ी जियाफत होगी। वहां पर अब कलीसिया नहीं होगी आसमान पर, क्योंकि अब रूहानी तौर पर यह कलीसिया जो उठाई गई है मसीह यीशु की दुल्हन के तौर पर होगी, और वो दुल्हा की हैसियत से होगा। इसका मतलब ये कि ईमानदार लोग मसीह की कुर्बत में, मसीह की नजदीकी में और उसकी हजूरी में होंगे। ये इससे मुराद है जो यहां हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में देखते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं कि अब पहली आवाज जो यूहन्ना को सुनाई दी गई थी, अब दूसरी आवाज सुनाई दी जा रही है और कहा जा रहा है कि तू ऊपर आ जा। नरसिंगे की सी आवाज उसको सुनाई दी है। ये नरसिंगा अहदे अतीक में या तो जंग के वक्त बजाया जाता था, रेडी और अलर्ट होने के लिए, या खाना खुदा में जब औलादे अब्राहम दुआ किया करते थे, बंदगी किया करते थे, तो वो नरसिंगा फूंका करते थे और ये बहुत अच्छा लगता था। जितनी भी ईदें होती थी उन पर वो इन नरसिंगों को फूंका किया करते थे। ये वो हकायक हैं जो हमें नजर आती है। लेकिन मुकाशफा जो भेद की बात है, राज की बात है, जो छुपी हुई हो और उस पर से पर्दा कुशाई की जाए, ये मुकाशफा है, राज की बात जो कश्फ हुआ, इंकिशाफ हुआ है। अब ये मुकाशफा जारी है, लेकिन अब मजमून बदल जाता है, नजारा बदल जाता है। जमीन पर से अब आसमान पर बात चली जाती है। जब मैं आसमान की बात करता हूं तो कुछ लोग आसमान की बाबत कहते हैं कि 7 आसमान है। मैं कुछ लोगों की बात करता हूं, लेकिन जब मैं खुदाबंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को देखता हूं तो यहां हमें कोई ऐसी बात नहीं मिलती। हमें जिक्र मिलता है तो एक तो यहां वो फजा जहां पर परिंदे हमें उड़ते हुए नजर आते हैं, बादल नजर आते हैं, एक तो हद्दे नगाह ये आसमान हमें नजर आता है। फिर इसके ऊपर एक और जहां फजा है, हर एक चीज मुअल्लिक हो जाती है, बड़ी वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। और फिर उसके बाद एक और तीसरा आसमान, बड़ी से बड़ी दूरबीन भी लगाकर उसको देखा जाए तो कोई उसको देख नहीं सकता। रूहानी पहलू के एतबार से जहां खुदा का तख्त और बर्रे का तख्त है, वहां की मैं बात कर रहा हूं। 3 आसमान का जिक्र हमें किताब मुकद्दस में मिलता है। इसके अलावा किसी और आसमान का जिक्र नहीं मिलता। मैं इसी किताब का तालिब इल्म हूं, इसलिए जो बात ये कह रही है मैं उसको पत्थर पर लकीर के तौर पर जानता हूं। सिर्फ 3 अफराद का हमें जिक्र मिलता है।
जो खुदा के बड़े महबूब थे, जिनको वो नजारा उस तीसरे आसमान का भले रोया में जैसे भी था उनको दिखाई दिया। एक शख्स तो अहद अतीक में बुजुर्ग दानियल है, उसके 7वें बाब का आप बाद में मुतालिया कर सकते हैं। दूसरी शख्सियत अहद जदीद में रसूलों के आमाल जो रूहुल कुद्स के आमाल भी है, उसके भी 7वें बाब की तकरीबन 50 आयत के बाद स्पेसिफिकली 56 आयत और 57 आयत, वहां उस नौजवान स्टिफनस का जिक्र है जब रूह में वो आसमान को खुला देखता और खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़ा देखता है, गोया खड़ा होकर खुदावंद यीशु मसीह अपने बंदा स्टिफनस को वेलकम करने के लिए तैयार था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात और तीसरी शख्सियत हम मुकद्दस पौलुस को देखते हैं। वो यकायक तीसरे आसमान तक उठाया गया और कहता है, मैंने ऐसी ऐसी बातें देखी, आवाजें सुनी जिनको मैं बयान नहीं कर सकता। ह्यूमन वोकैबुलरी जो है वो इतनी नहीं है कि मैं उन बातों को बयान कर पाऊं कि वहां पर मैंने क्या क्या देखा। और वो अपने बारे में एक थर्ड पर्सन के तौर पर बयान करता है कि मैंने एक ऐसे शख्स को देखा। असल में वो अपने आप का तजर्बा करता हुआ हमें नजर आता है। और फिर यूहन्ना, यही जो मोहब्बत का रसूल है, पतमस के जजीरे में यूहन्ना है, इसकी बाबत हम देखते हैं कि इसको भी वो नजारा देखने का इत्तेफाक हुआ। अभी हम यूहन्ना का ही की मार्फत ये वो नजारा है जिसको हम मुकाशफा की किताब में देखते हैं और हम बरकत पा रहे हैं। अब पहले जमीन पर बातें हो रही थी, जितनी भी बातें हुई है, अब आसमान पर जो कुछ हो रहा है और हो रहा है, जितने भी बकिया वाकयात हैं वो अब आसमान पर से ही होंगे। जमीन वालों के लिए भी जिक्र होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेन बात यह कि आसमान पर से ही ये हिस्ट्री जो मुस्तकबिल है उसको लिखा जा रहा होगा। खुदावंद यीशु मसीह जब यूहन्ना को कहते हैं मेरे पास आ जा, जब यीशु मसीह ने कलीसिया को कहा यानी अपने पास ऊपर उठा लिया, तो आप जानते हैं ये उस वादे के मुताबिक हुआ जो मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 14 बाब और उसकी पहली चंद आयात में कहा था। क्या कहा था? कि तुम्हारा दिल, हाँ आपको मालूम है। और फिर आगे उसने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। कितनी बड़ी और अजीम उम्मीद हमारे पास है। मैं जरा थोड़ा जज्बात में आ रहा हूं, लेकिन एक बात का जिक्र करता चलूं। मई 26 को मुझे 4 साल यहां यूरोप में हो जाएंगे, और जब भी मेरी बेटे से बात होती है, मैं उनको यही कहता हूं, बेटा अब तुम मेरे पास जल्दी आ जाओगे। कभी कभी वो पूछते हैं डैडी हम कब आपके पास आएंगे। और अब चूंकि मैं आपके सामने मुकद्दस कलाम की बात कर रहा हूं, अब ज्यादा अरसा नहीं लगेगा, क्योंकि खुदा आप जैसे मुकद्दसों की दुआओं के वसीला से और आप जैसे मुकद्दसों की मदद के वसीला से खुदा रास्ते हमवार कर रहा है।
कि वो यहां पर आए। काश के कलीसिया भी खुदावंद यीशु मसीह से ये कहने वाली हो, खुदावंद तू कब आएगा, मैं तैयार हूं। लेकिन जब खुदावंद कलीसिया की हालत जार देखता है तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, दरअसल कलीसिया तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। हमने दुनियादारी की पोशाक पहनी हुई है। हम वो नहीं है जो हूं। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। कलीसिया ने अब ईमान की गैरत और मोहब्बत जो खुदावंद से थी उसको छोड़ दिया है। और खुदावंद आज हमसे मुखातब होकर कहता है कि मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने वो पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। मेरे भाई और मेरी बहन, आपका क्या हाल है? हम कब तक खींचातानी करते रहेंगे और अपने आप को तैयार नहीं करेंगे? हम कहते हैं यीशु छेती आ, लेकिन क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? दुल्हन तो लगता है अभी तक ब्यूटी पार्लर में ही है। बरस गुजर गए और वो उधर ही है, दूल्हा इंतजार करता है, लेकिन हम अभी तक उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। हमने वक्त को गनीमत नहीं जाना और वो मजीद इंतजार नहीं करेगा। सोचने का और गौर करने का मुकाम है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में यह भी बताना चाहता हूं कि खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा, मैं आऊंगा ताकि तुम्हें लेकर जाऊं कि जहां मैं हूंगा वहां तुम भी हो। और जब पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया के नाम खत लिखता है तो उसके 15 बाब में, पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 51 और 52, इन दो आयात को आपके लिए तलावत किए देता हूं, जहां पर वो कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे और एक ही दम में, एक ही पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही ये होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। ये वो जिंदा उम्मीद है जो मसीह के लोगों को, मुकद्दसों को हासिल है, जो गैरों के पास नहीं है। पहले 3 अबवाब में मैंने कहा कि 20 मर्तबा तकरीबन कलीसिया का जिक्र हो चुका है। लेकिन अब जिन अबवाब का हम मुतालिया करेंगे, तकरीबन 22 बाब की 16वीं आयत में जाकर हम कलीसिया का फिर से जिक्र देखेंगे। और मैं समझता हूं कि ये बातें मेरे लिए और आपके लिए बहुत सबक आमोज है। अभी तो इब्तदा है, अभी तो खुदावंद यूहन्ना को वहां ले गया और अभी उस पर बहुत सारे भेद वो आश्कारा करने को है, अया करने को है, उसको बताने को है और वो उसको कहने को है कि अभी क्या होने को है। अभी तो आगाज हो रहा है। और मेरे अजीजों, इट्स एंड टाइम। अभी इल्मुल आखिरत की बाबत बाइबल मुकद्दस में मकाशफा की स्टडी, दानियल नबी के सहीफे की स्टडी, इनकी स्टडी करना बहुत जरूरी है ताकि हम इन हालात को समझकर अपने आप को अलर्ट कर पाए। और अगर हम तैयार नहीं होंगे हम पीछे रह जाएंगे, उन 5 कुंवारियों की तरह। कहीं ऐसा ना हो कि हम बाद में दरवाजा खटखटाते रहें
और मुसीबत के जमाने का सैलाब हम पर से आ गुजरे। लाजिम है कि हम अपने आप को तैयार करें मसीह खुदावंद के साथ आसमान पर उठाए जाने और अपनी मंजिल के हुसूल के लिए। मैं फिर से ये जो आयत मुकाशफा की किताब और उसके चौथे बाब की आपके सामने रखी है, इसको फिर से तलावत किए देता हूं और उसके साथ में आज अपने इस सेशन का इख्तिताम करूंगा। फिर से लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा। मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। अब वो क्या बातें थी, क्या हुआ, दूसरी आयत में क्या है, आप सस्पेंस में रहे, तजस्सुस में रहे। खुदा करे हमारी तशनगी और भूख और ज्यादा बढ़ती चली जाए और कलाम की इन गहरी और अमीक बातों को हम मिलकर सीखते रहें और अपने दुल्हा की आमद के लिए हम बतौर दुल्हन अपने आप को तैयार पाएं। और मेरी दुआ है आसमानी बाप हमारी सुस्ती और काहली की रूह को और हमारी मोहब्बत जो दुनियादारी की मोहब्बत है उसको अपने कुदरत वाले नाम में दूर कर। हमारी निगाहें तुझ खुदावंद पर जमी रहे और तुझ ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु के सिवा हम कुछ ना देखें। और हमारी जिंदगियों में जितने भी पीतल और लोहे के बेंडे और जुए हैं, यीशु के नाम से ए बाप तू तोड़। तू जानता है कि हमारी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हायल है, और मैं अपने साथियों के लिए दुआ करता हूं, ए बाप यीशु के नाम से हर तरह की लानत को बरकत में बदल दे, बीमारी को शिफा में बदल दे, ना इत्तफाकी को मोहब्बत और इत्तफाक में बदल दे, और तेरा नाम हमारी जिंदगियों से हमेशा जलाल और इज्जत पाता रहे। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। सामीन और नाजरीन, अगर खुदावंद अगले मंडे से पहले ना आ गया तो फिर से क्राइस्ट विजन यूरोप की आईडी पर से और फेसबुक पर इसी तरह फिर आपके साथ ये खाकसार हाजिर होगा और खुदावंद के मुकद्दस कलाम की इन खूबसूरत बातों को सीखेगा। पास्टर जॉन अशरफ साहब, आपका इंतहाई ममनून हूं कि आपने मेरे लिए, हम सब के लिए ये खूबसूरत महफिल ऑनलाइन सजाई है ताकि हम मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।